वर्तमान में सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है, बहुत कड़ाके की ठंड भी पड़ने लगी है और यही हेल्थ से संबंधित बात करते हैं हम डॉक्टर केसी राठौर साहब है दतिया में, जो सिविल सर्जन भी है, और किस प्रकार देखभाल की जाए इस संबंध में आज का टॉपिक है मात्र हेल्थ। हेल्थ से स्वास्थ्य खास करके आंखों की किस प्रकार देखभाल की जाए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने फिर से टाइम निकाला। सभी दर्शकों का नमस्कार, हाई न्यूज का भी नमस्कार। तो सर वर्तमान में जो बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, तो किस प्रकार आंखों का किस प्रकार देखभाल की जाए, क्योंकि आप तो हजारों ऑपरेशन कर चुके हैं आंखों की और बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट भी है। देखिए, आंखों का जो सीजन होता है वो सर्दियों में स्पेशली जो आंखों के लिए तो अच्छा ही माना जाता है जी। लोग इंतजार करते हैं कि सर्दी आएंगी तब ऑपरेशन कराएंगे। लोग इंतजार गर्मियों में नहीं कराते हैं, बारिश में नहीं कराते हैं। बहुत अलग तरीके की भ्रांतियां हैं। वो भ्रांतियां हालांकि गलत है, लेकिन कई दृष्टि से वो अपना समय निकालते हैं कि उनका खेती बाड़ी का, किसानों का काम खत्म हो जाता है, बाहर से उनका जो डस्ट का है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो सर्दियां जो है आंखों के लिए अच्छी हैं। आंखें लोग जो बनवाते हैं सर्दियों के टाइम पे, उसके कई कारण होते हैं कि लोगों को पर्याप्त समय मिल जाता है आराम करने का, और साथ ही साथ इसमें इन्फेक्शन का डर जो है आंखों में कम रहता है। परंतु कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो सर्दियों में ज़्यादा होती हैं, वो उसमें है वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं सर्दियों में, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होने से वायरसेस कुछ जगह एक्टिवेट हो जाते हैं। बट वो ऐसे कोई सीरियस वाले नहीं होते हैं। तो हम आंखों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको अच्छा हेल्दी सीजन ही कहेंगे। जी, आंखों के लिए तो हेल्दी सीजन है, बट सर लेकिन कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं वर्तमान में, उनकी देखभाल किस प्रकार करें लोग? नहीं, देखिए, एक तो होता है सीजनल। तो ये जो आंखों की देखभाल से संबंधित है या सीजन संबंधित है, सीजनली इस समय जो बीमारियों से संबंधित है, जो इलाज है, इस समय ज्यादातर लोग ऑपरेशन कराते हैं जी। मोतियों का ऑपरेशन कराते हैं। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, गाँव से लोग आते हैं टाइम निकाल करके। तो उस समय जो ऑपरेशन कराना अच्छा होता है, और इसी समय लोग ज़्यादातर लोग ऑपरेशन कराते हैं। वो कई कारण है कि लोग अपनी देखभाल ठीक से कर पाते हैं, घर में सर्दियों में ज़्यादा टाइम तक रहते हैं। तीसरा ये है कि इसका इन्फेक्शन का दर है आंखों का, वो सर्दियों के टाइम पर कम माना गया है। जी। जो अन्य रोग होते हैं जिस समय सर्दियों के टाइम पर, जैसे स्पेशली जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए थोड़ा रिस्क बढ़ जाती है। उनकी रिस्क बढ़ने के कई कारण होते हैं, जैसे कई लोगों का बीपी बढ़ने लगता है, और सर्दी में जो उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ जाता है। बॉडी के फिनोमेना है, कुछ ऐसी चेंजेज आते हैं कि थोड़ा सा हार्ट को प्रॉब्लम आती है। उन लोगों को स्पेशली सलाह दी जाती है कि ये अपने प्रॉपर मेडिसिन लें सारी, तब अपनी डायबिटीज की दवाइयाँ लें, शुगर कंट्रोल करके रखें, बीपी कंट्रोल करके रखें। बच्चों के लिए स्पेशली, बच्चे का इम्यूनिटी थोड़ा डाउन होता है तो उनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं। ERI हो जाता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाते हैं। उनको अस्थमा के अटैक्स लोगों को इस समय बढ़ जाते हैं, क्योंकि श्वास दर थोड़ा सा चेस्ट में इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो बच्चे और बूढ़े इस सर्दियों के मौसम में स्पेशली उनको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अपनी जो रूटीन मेडिसिन रखें, और बच्चों को उनके पेरेंट्स जो है गुनगुना पानी दें, अच्छे कपड़ों से उन्हें गर्म कपड़ों में उनको रखें, बाहर ज़्यादा खुले में सर्दियों के टाइम पे ना छोड़े, ताकि उनका स्वास्थ्य का पूरा ध्यान हो सके। सर अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैसी आई, कौन सी आई है जिससे लोगों को बहुत आराम सहूलियत भी है और रीजनेबल भी हो? देखिए, जहाँ तक सवाल है आई का, तो आई में हम लोग चाहे जिला चिकित्सालय दतिया हो, चाहे दतिया में मैं अपने क्लिनिक सेंटर की बात करूँ, टॉप मोस्ट जो टेक्नोलॉजी है या मशीन है, हम जिला चिकित्सालय में सारी सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं। वो हर तरह की सर्जरीज होने लगी हैं जब से मेडिकल कॉलेज दतिया में आया है। तो पहले एक्स्ट्रा ऑकुलर सर्जरी नहीं हो पाती थी, अब वो भी सर्जरी होने लगी है। और इसके अलावा जो हमारा कैटरेक्ट का जो है सर्जरी का रेट, वो बहुत बढ़ गया पहले से। जी। हम यहाँ पर फेको सर्जरी कर रहे हैं, फेको में भी टॉपिकल फेको, मतलब जिसमें कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाना पड़ता है, और मरीज 2 घंटे में सर्जरी करा के फ्री होकर चला जाता है। जी। ऐसे पर्दे के लिए जांच के लिए हमारे पास OCT मशीन हैं, बी स्कैन, जिसमें पर्दे की जांच हो जाती है। कई मरीज ऐसे होते हैं जिनकी डायबिटीज बड़ी होती है, उनके पर्दे में दिक्कत आ जाती है, पर्दे में खून की नसें उनके लिए हो जाती है, तो कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाने पड़ते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो हम आई में कॉम्प्रिहेंसिव केयर दे रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव से हमारा मतलब है कि हम सारे कुछ डिसीज है जितने भी ऑलमोस्ट उनको कवर कर रहे हैं। 90% डिसीज का इलाज हम यहाँ पर दतिया में अपने नेत्र रोगियों को दे रहे हैं। ये तो अभी तो एक लेटेस्ट आपने किया है महंगापन, जिसका कोई इलाज नहीं था, उसको अभी लेटेस्ट हाई न्यूज पर न्यूज चली थी इसकी। ये जो है, इसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि जब से मेडिकल कॉलेज आया है तब से एक्स्ट्रा ऑकुलर सर्जरीज भी स्टार्ट हो गई है। तो हमारे नेत्र विभाग के
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने कुछ डॉक्टर के गुप्ता ने, उनकी अपनी टीम ने, डॉक्टर मनोज त्यागी ने, मुकेश राजपूत ने, इन लोगों ने फ्रैंगीपन के ऑपरेशन भी यहाँ स्टार्ट की, जो कि पहले नहीं होते थे। जी। अक्सर का ऑपरेशन भी अब यहाँ होने लगा है। तो मैं जैसे बताया आपको कि लगभग 90% सर्जरी जो है, हम सर्जरी हो या कोई इन्वेस्टिगेशन हो या कोई उपचार हो, हम रेत रोगियों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं रही है। हम ज़्यादातर जो मरीज पहले चित्रकूट जाते थे, दिल्ली जाते थे, बाहर जाते थे और पैसा भी खर्च होता था, आने जाने में समय भी खर्च होता था। आज के टाइम पर उनका समय भी बच रहा है, धन की भी उनकी बचत हो रही है और उनको सही और अच्छा उपचार और सुलभ उपचार यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है। अच्छा सर, ये मेन रीजन क्या है कि कम उम्र में भी ये मोतियाबिंद होने लगा है आजकल ज़्यादा? नहीं, देखिए, जब मोतियाबिंद कम उम्र में है उसके कई कारण होते हैं। किसी-किसी को जन्मजात होता है और किसी को कुछ बीमारियाँ होती हैं। कुछ लोग स्टेरॉइड दवाइयाँ का सेवन करते हैं। कुछ स्किन क्रीम्स होती हैं जो जिसमें स्टेरॉइड होते हैं, वो लोग गोरा होने के लिए लगाते रहते हैं, उनसे भी होता है, जिसको हम लोग स्टेरॉइड इंड्यूस्ड कैटरैक्ट बोलते हैं। जी। तो उनसे बचना चाहिए लोगों को, स्टेरॉइड वाली क्रीम्स नहीं लगाना चाहिए। साथ ही साथ यदि ज़्यादातर लोग आजकल इंजरीज़ भी कॉमन है, जब आँख में कोई चोट लग जाती है तो टाइम से उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, वो भी एक ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो भी उसके मोतियाबिंद का कारण है। और सबसे ज़्यादा जो है मिसयूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स का जो है, वो उसकी वजह से ज़्यादा कैटरेक्ट आता है, जिसका हम लोग टाइमली अगर उपचार कर दिया जाए तो उनकी आँख का विज़न रिस्टोर हो जाता है। जी। और इसके साथ ही जो डिजिटल स्ट्रेन वाली बात है, डिजिटल स्ट्रेन से कैटरेक्ट नहीं आता है, मोतियाबिंद नहीं आता है। डिजिटल स्ट्रेन से आँखों में ड्राइनेस, सूखापन होता है और उसका एक कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हम लोग बोलते हैं। उसके लिए कुछ दवाइयाँ चलती हैं, कुछ एहतियात में बताया जाता है कि मरीजों को क्या-क्या है, उसमें बीच में थोड़ा गैप देना है, अपने वर्किंग आवर्स को कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है कि मतलब अपने स्क्रीन टाइम को थोड़ा-सा डाउन कर सकें। इस तरह के परंतु उससे मोतियाबिंद नहीं होता है। सर, कोई ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई कि ड्रॉप के द्वारा ही बिना ऑपरेशन और बिना लेंस के भी ट्रीटमेंट किया जा सके, किस प्रकार की आई है क्या? नहीं, एक्चुअली अभी ये रिसर्च अंडर अंडर रिसर्च है और अभी मार्केट या ओनली पेपर्स में है, अभी कुछ उसका पूरा डाटा ऐसा तैयार हुआ नहीं, बट हाँ, साइंटिस्ट उस पर वर्क कर रहे हैं ताकि ह्यूमैनिटी के लिए ये विजन रिस्टोरेशन का जो काम है, कम सर्जरीज की जरूरत पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ रहें, अच्छी नज़र रहे उनकी। तो ये अंडर ट्रायल है अभी इसमें कोई मार्केट में या रजिस्ट्री आई या किसी भी अथॉरिटी द्वारा भी इसको ऐसा कोई ड्रग अप्रूव नहीं हुआ है जो मोतियाबिंद को हटा सके। बट लेकिन कई एडवर्टाइजिंग तो इस प्रकार के आ रहे हैं, एक्चुअली वो देखो, फेक हो सकती है। एडवर्टाइजिंग में नहीं जाना चाहिए क्योंकि सारी एडवर्टाइजिंग जितने भी है वो विदाउट एनी स्टडीज हैं और अपने अपने दावे हैं, क्लेम्स हैं। और एलोपैथी में ऐसा कोई भी एडवर्टाइज नहीं कहता है जो दवाई मोतियाबिंद हटा दे। और चूंकि ज़्यादातर जो मैं टीवी पे देखता हूँ, मैंने भी कई एडवर्टाइज देखे हैं, तो वो आयुर्वेद से रिलेटेड दवाइयाँ, तो मैं उस सब्जेक्ट में चूंकि जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी शासन को ये चाहिए और अपने हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो अदर ऑफिशियल्स हैं, डीजीसीआई के जितने भी सदस्य हैं, इस तरह के विज्ञापन पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि इससे मरीज भ्रमित हो जाते हैं और दवाइयाँ डाल के कई बार वो इस भ्रम में रहते हैं कि हो सकता है हमारा मोतियाबिंद ठीक हो जाए। इसी चक्कर में कई बार उनका मोतियाबिंद ज़्यादा पक जाता है या फूट जाता है या वो टाइम से ऑपरेशन नहीं करा पाते हैं, रोशनी चली जाती है। ये ऐसी सिचुएशन भी आती है, रोशनी भी चली जाती है। हाँ, तो क्योंकि मैं किसी दवा विक्रेता का या उनका दुश्मन नहीं हूँ, परंतु फिर भी क्योंकि जब तक कोई ट्रायल नहीं हुआ है, उनकी कोई ऐसा डाटा नहीं है, जिससे ये कहा जाए कि ये मोतियाबिंद जा सकता है, इट्स वेरी, क्योंकि मोतियाबिंद जो है ज़्यादातर एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये उम्र के साथ आने वाला बदलाव है। लोगों को झुर्रियाँ आ जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ऐसे मोतियाबिंद आता है। जी। तो उम्र के साथ आने वाली चीज़ है, जो लोग बुढ़ापे के लक्षण है। अगर उस समय मोतियाबिंद आ गया तो वो दवाइयाँ क्या करेंगी उसमें, तो उम्र के साथ आ रहा है, उम्र के साथ उम्र बढ़ रही है और तो मोतियाबिंद आ गया है, अब कोई दवाई उसको कैसे हटा सकती है? तो वो सब मिसलीडिंग है, लोग उसके भ्रम में नहीं पड़े। यदि ये हो रहा है तो टाइम से उसकी सर्जरी कराएँ। और मोतियाबिंद एक ऐसी सर्जरी है जिसका 100% विज़न रिस्टोर हो जाता है पेशेंट का, जैसा कि पहले विज़न हो वैसा विज़न रिस्टोर हो जाता है। इसमें इतना चिंता करने की, इतना डरने की, इतना परेशान होने की या इतना भ्रमित होने की ज़रूरत क्या है? इतनी हज़ारों के रुपए की दवाई डाल-डाल के लोग उसमें खर्च करते हैं, दवा ले लेके कि मोतियाबिंद कट जाए, हो जाए। लेकिन जबकि हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय में निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन हो रहे हैं और केवल 15 मिनट का प्रोसेस होता है, तो इतने सब करने से अच्छा आप टाइमली उसको कराइए। क्या सर, ये जो क्या आंखों की साफ सफाई करके भी बिना लेंस रिप्लेस की ऐसी की स्थिति बन सकती है? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि यदि वो मोतियाबिंद जो है, ये बीमारी नहीं है, एज रिलेटेड चीज़ है। आँखों की सफाई से इसका कोई रिलेशन नहीं है।
ये अंदर जो ईश्वर ने, भगवान ने भी हमको लेंस दिया है, वो प्रोटीन का बना होता है। जी। वो प्रोटीन फाइबर्स ओपीसीफाइड होते हैं, हाइड हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, उनकी जो ट्रांसल्यूसेंसी है, वो ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है, तो उससे वो मोतियाबिंद कहने लगते हैं। वो प्रोटीन पार्ट हटा के नया लेंस डाल देते हैं। इसमें इतना अच्छा रिसर्च हो चुका है, इतना अच्छा एडवांसमेंट हो चुके हैं आई सर्जरी में, बिल्कुल ऑलमोस्ट नेचुरल की तरफ विजन रिस्टोर हो जाता है। तो सफाई वाला ऐसा कोई अलग से मैटर नहीं है ना, सफाई वाली ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होती है, लोग किसी प्रकार के भ्रम में ना रहें, और किसी भ्रम में, और कोई डरने वाली बात नहीं, बहुत सिंपल सर्जरी होती है, बहुत अच्छे से सर्जरी हो जाती है, इसलिए बिल्कुल भ्रमित ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, तो आराम से किया जा सकता है। अभी तो सर्दी का मौसम है, आंखों की लोग बाग अच्छा हेल्दी मौसम है, सभी इस सीजन को तो सभी ऑपरेशन के लिए मानते हैं लोग, अच्छा सीजन अच्छा मौसम। बट लेकिन किस प्रकार देखभाल किस प्रकार करें आंखों की अपने, अगर इस प्रकार की समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है? देखिए, मैंने कहा कि चूंकि हेल्दी सीजन है, वैसे भी नॉर्मली जो अपनी आंखों को किसी चोट से वगैरह से बचा है, और बिना पूछे कोई दवाई न डालें। ज्यादातर लोगों की जो रोशनी जाती है वो स्टेरॉइड ड्रॉप्स डालने से। बहुत कॉमनली लोग, कई लोग आए देखेंगे तो कहेंगे मैं पारीमोन डाल रहा हूँ। जो दवाइयों में डेक्स्ट्रामेथासोन है, प्रेडनिसोलोन है, ये दवाइयाँ खतरे वाली दवाइयाँ होती हैं, और डॉक्टर की सलाह के बाद ही डालना चाहिए। लोग जरा सी लाल आंख होती है, कुछ होती है, मेडिकल से ड्रॉप लाते हैं, डाल लेते हैं। तो उन वो दवाई ज़्यादातर हमारे जो पास जो केस आते हैं विजन लॉस के, वो ऐसे आते हैं कि उनकी स्टेरॉइड डालते-डालते दवाइयों से उनकी वो प्रेशर बढ़ जाता है, काला पानी हो जाता है, रोशनी जाती है। आप अपनी देखभाल के लिए अच्छी हेल्दी डाइट लीजिए। इस समय गाजर खूब आ रही है, गाजर खाइए, पपीता खाइए, हरी सब्जियाँ खाइए। हेल्दी मौसम चल रहा है, अच्छी खूब हरी सब्जियाँ बनती है, उनको खाइए। और मोबाइल का उपयोग सीमित समय के लिए करें जितना हो सके, क्योंकि इससे भी स्ट्रेन आता है देखभाल में। ये आपकी डे टू लाइफ में ज़रूरी है, लेकिन इस पे इतना डिपेंडेंट नहीं ना हो कि आप ओवरनाइट चलाते रहें, कई लोग रात भर चलाते रहते हैं, छुप के चलाते रहते हैं, कंटिन्यूअस चलाते रहते हैं, इससे आपकी रेटिना डेज़ल हो जाती है, वो चमक-सी हो जाती है, और लोग में इरिटेशन टाइप का होने लगता है। उससे थोड़ा बचें। अपने आँखों में ड्राइनेस होने से बचाने के लिए अच्छा साधन है कि आप उनको टाइम टाइम पे कुछ दवाइयाँ होती हैं, वो हम लोग लिखते हैं, वो डालते रहें, और अपने डिजिटल स्क्रीन से आँखों बचाएँ। दूसरा, यदि कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी समस्या होती है, लोग ज़्यादातर लोगों को सर्दी के टाइम पे कीचड़ बहुत आता है, लोग आँख धुलते नहीं हैं। तो बार-बार आँखों को धुलाएँ हल्के गुनगुने पानी से, ताकि उसमें होने वाले जो कॉमन इन्फेक्शंस हैं, उनसे बचा जा सके। और ये चूँकि मोतियाबिंद का ये अच्छा मौसम है, इस समय लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन बहुत ज़्यादा कराते हैं। तो अपना मोतियाबिंद की सलाह जो डॉक्टर ने दी है ऑपरेशन के बाद, उनको फॉलो करें, समय से दवाइयाँ डालें, आपको मलें नहीं, रगड़ें नहीं, और कोई भी समस्या होने पर आपको जिसने सर्जरी की उसको तुरंत जाके दिखा लें, लेकिन ताकि आपकी सर्जरी सफल हो जाए। लेकिन सर कहा तो ये जाता है कि ठंडे पानी से धोएंगे आंखों तो उनको अच्छा लगेगा, हेल्दी होंगे। हाँ, नहीं, जहाँ तक बात क्लीनिंग की है, धुलने की, तो हम सभी लोग सुबह नहाते हैं, पूरा बॉडी को धुलते हैं। ऐसे ही फ्रीक्वेंट आई वॉशिंग भी होना चाहिए, नहीं तो ये अपनी लेसेस होती है, तो बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, जिसको हम लोग नहीं, कोल्ड वाटर और गर्म वाटर की बात कर नहीं, रहा हूँ। नहीं, जहाँ तक बात बात है, हल्की गुनगुने पानी से तब धुलना होता है, जब कीचड़ आ रहा हो, आँख जी। चिपक जाती है किसी को, तब गुनगुने पानी से क्लीन करना चाहिए। नॉर्मली आप जो रूटीन वाटर है, आप उससे क्लीन कर सकते हैं। ऐसा कोई अलग से इसके लिए कोई केमिकल नहीं लगाना है, कोई केमिकल नहीं डालना है, कोई दवाई नहीं डालना है अननेसेसरी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर यही है, लोग मेडिकल पे जाते हैं, लेके आके और डाल देते हैं, सारी प्रॉब्लम जो क्रिएट वहीं से होती है। हाँ, मैंने कहा ना कि स्टेरॉइड दवाइयाँ दुई-धारी तलवार है। हम लोग भी स्टेरॉइड दवाइयाँ चलाते हैं, हम लोग भी बहुत नापी तुली डोज़ में दिया, उसका डोज़ इम्पोर्टेंट है जी। कि आप किस बीमारी में दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, किस ड्यूरेशन से दे रहे हैं, कितनी बार डालने की बोल रहे हैं, और समझा दे रहे हैं मरीज को कि ये नुकसान करता है, इसको बार-बार नहीं। हम लोग जब भी स्टेरॉइड दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, तो कहते हैं कि भैया इसको दोबारा नहीं लेना है, ये नुकसान करती है। और स्टेरॉइड दवाइयाँ का ये अच्छा है कि उससे जो बीमारी होती है उसमें फौरी लाभ मिल जाता है, हल्के-हल्के लाभ तो मिल जाता है, इमीडिएटली। लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं होती है। जी। जो बीमारी ठीक होती है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट से होती है। तो स्टेरॉइड अनटिल एंड अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स, लोगों को उससे बचना चाहिए। अब लोग स्टेरॉइड तो सुन लेते हैं, स्टेरॉइड समझते नहीं कि स्टेरॉइड है क्या, अच्छे-अच्छे मेडिकल स्टोर वाले नहीं जानते, जो पढ़े लिखे लोग वो नहीं थोड़ा जानते उसको हैं। कन्विंस कर दूं सर क्या होता है। तो स्टेरॉइड वो दवाई होती है जिसमें मेनली होता है, और लोटिप्रेनॉल होता है, डेक्सामेथासोन होता है। इन दवाइयों की कंटेनिंग कोई भी दवाइयाँ बिना डॉक्टर से पूछे नहीं डालें, और डॉक्टर ने भी यदि प्रिस्क्राइब किया है, तो जितने ड्यूरेशन के लिए दवाई आपको दी गई, उतने ड्यूरेशन के लिए डालें। जैसे कि कुछ लोग डेक्सामेथासोन बच्चों में एक बार डालना शुरू कर देते हैं, कई बार बच्चों का, 1-2 हमारे पास वैसे बच्चे भी आए, तो जब भी आँख लाल होती थी, तो उसमें तत्काल immediately स्टेरॉइड डाल देते, आराम हो जाता है, लेकिन लंबे टाइम की उनको आदत पड़ जाती है।
हम मेडिकली इसको बोलते हैं स्टेरॉइड एब्यूजर, जी, मतलब उसकी उनको आदत पड़ गई है, हैबिट में आ गया। हैबिट में आ गया है। तो जो हैबिट में आने वाला सिस्टम है वो खराब है, वो नुकसान करेगा आपको, वो मीठा जहर है आपके लिए, मान के लिए। तो उससे अपन को बचना है, स्पेशली बच्चों को, क्योंकि बच्चों में एलर्जी कंजक्टिवाइटिस बहुत कॉमन है, और एलर्जी कंजक्टिवाइटिस में स्टेरॉइड डालते ही आराम हो जाता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं, इसी से उनको आदत पड़ जाती है, और फिर वही दवाइयाँ वो कंटिन्यू डालते रहते हैं, और कई बार हम लोग पास आते हैं तो वो ऑलमोस्ट निर्विजन हो चुका था, तो इतना दुख होता है देख करके ये कितना गलत हुआ है। तब हम एलर्जी कंजक्टिवाइटिस के मरीज जब भी आते हैं तो उनको समझा देते हैं कि आपकी एलर्जी से आंखों की रोशनी नहीं जाएगी, लेकिन आप गलत दवाइयाँ डालेंगे, मेडिकल स्टोर से बिना दिखाए, बिना पूछे इस तरह का लगातार दवाई डालते रहेंगे, तो ज़रूर आपकी आँखों में नुकसान होगा, एलर्जी नुकसान नहीं करेगी। तो स्प्रिंग कटार एक बीमारी होती है, बर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस, उसमें अक्सर बच्चों की आँखों में, जो 10-12 साल तक के बच्चे होते हैं, उनको बहुत अफेक्ट होता है। बार-बार आँख लाल हो जाती है, रगड़ते हैं, खुजली होती है, आँख लाल-लाल रहती है, तो पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, बहुत भटकते हैं, आज इस डॉक्टर के पास, आज उस डॉक्टर के पास। उसका जड़ से इलाज होता है, अपने आप धीमे-धीमे ठीक होती है। तो उस बीमारी में स्पेशली बच्चों के में जो है स्टेरॉइड अब्यूज़ की शिकायत पाएगी, लोग उससे बचें। रियल क्या है सिचुएशन जो थी आपने बताई यही है, लेकिन बट होता है क्या है, पेशेंट जो होते हैं इधर-उधर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर बुराई करते हैं क्योंकि पर्टिकुलर वो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी एक कॉमन प्रॉब्लम है कि नहीं कि आज वहाँ गए, आ गए हैं, लेकिन वो डॉक्टर ठीक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ है। ये मानव प्रवृत्ति है, कोई भी होगा, जब रिलीफ नहीं पड़ता है तो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाने का लोगों में असल सेकंड ओपिनियन लेना भी चाहिए, जी, लेकिन जो कह रहे हैं उसको मानना चाहिए, और जो जिस विधा के डॉक्टर, उसी विधा के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी। स्पेशली आई में मैंने देखा है कि एमबीबीएस डॉक्टर भी स्टेरॉइड दे देते हैं, उनको उसका ज्ञान कम जी। होता है। जितना डीप नॉलेज स्पेशलिस्ट को होगी उस ब्रांच की, जी। उसमें कॉमन जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर जो के, तो उनको इतनी स्टेरॉइड एब्यूज़ की उनको आइडिया नहीं होता है। तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप ध्यान रखें चीज़ों को, कि जिस डॉक्टर के पास भी आप दिखा रहे हैं उससे, उसमें कॉन्फिडेंस रखें, उस पर विश्वास रखें, अपनी समस्या धैर्यपूर्वक रखें, उससे अपना समय लें डॉक्टर साहब से, उसको पूरा डिस्कस करें, इस हिसाब से अपनी उपचार चलाएँ। आपको अननेसेसरी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। क्या मैसेज देंगे सर पेशेंटों को और आम नागरिकों को? हाँ, पेशेंट तो नहीं है, आँखों के पेशेंट, आम नागरिक की कोई समस्या होती है, तो मैंने जैसा बताया कि आँखों का ये अच्छा सीज़न चल रहा है इस समय। यदि किसी को मोतियाबिंद की शिकायत है, तो अच्छी टेक्नोलॉजी अपने पास उपलब्ध है, उसका समय से उपचार कराएँ, और जो अच्छा इस समय खाने-पीने का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। स्पेशली मैंने कहा कि अच्छे समय हरी सब्जियाँ खूब आ रही हैं, गाजर आ रही, पपीते आ रहे हैं, तो सब लोग खाएँ। स्पेशली बच्चों के लिए ज़रूरी एक मैसेज है, जिन पेरेंट्स को उनके बच्चे ये कहें कि मैं जब क्लास में पीछे बैठता हूँ, मुझे बोर्ड साफ नहीं दिखता है, इसका मतलब उस बच्चे की नज़र कमज़ोर है, तो ऐसे बच्चों को समय से यदि चश्मे का नंबर आ रहा है तो लगवा दें। कई पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, मेरे बच्चा तो छोटा है, अभी इतने जल्दी नंबर आ गया और आँख खराब हो गई, ऐसा नहीं है। आपने जी। उससे केयर की, आपने उसको टाइम से नोट कर लिया, इसलिए उसको चश्मा टाइम से लगवा दिया। नहीं तो आप चश्मा नहीं लगाएँगे तो बच्चे को जब पीछे बैठेगा, बोर्ड सामने दिखेगा, तो बच्चा पढ़ाई में भी कमज़ोर हो जाता है। जी। बोर्ड सामने दिखता है तो उसको वो पढ़ाई में भी कमज़ोर हो जाता है। तो यदि किसी का नंबर आ रहा है, उस नंबर को टाइम से उपयोग करें और लगाएँ, रेगुलर चेकअप कराएँ। स्पेशली डायबिटीज़ वाले मरीज़ों को मैं बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ में पर्दे के उसमें बहुत लीकेज हो जाता है। अपनी आँख के पर्दे की बारीक-बारीक नसें होती हैं, इनमें खून का लीकेज हो जाता है। तो यदि उनको टाइम से पता चल जाए, तो उस लीकेज से आँखों की रोशनी जाने से बचाया जा सकता है। लेज़र टेक्नोलॉजी उससे होती है, उससे उसको ठीक किया जा सकता है। तो डायबिटीज़ वाले मरीज़, बीपी वाले मरीज़ इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। हाँ, बिना पूछे कोई भी दवाई अपनी आँख में नहीं डालें। आँखें बहुत अनमोल हैं। आप अपनी आँखों जैसे शरीर का ध्यान रख रहे हैं, अपनी आँखों का विशेष ध्यान रखिए, और आँखें शरीर का आईना होती है। आँख में यदि कोई समस्या है तो ऐसा भी होता है कई बार हम लोग आँखें देख करके बता देते हैं कि शरीर में ऐसी बीमारी होने की संभावना है। जी। तो उन चीज़ों को भी आप नज़रअंदाज नहीं करें, यदि आँख में कोई लक्षण आ रहा है तो उसको भी दिखा लें, ताकि शरीर में चलने वाली कोई और बीमारी भी है, तो उसको भी पकड़ा जा सके। ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे डॉक्टर साहब जो सिविल सर्जन तो हैं, लेकिन एक नए आयाम स्थापित किए हैं जिला चिकित्सालय दतिया में। तो आपको हॉस्पिटल में जाइए, निःशुल्क करवाइए। आज जो सटीक जानकारी दी है शायद आपको हाई न्यूज़ के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। अशोक श्रीवास्तव, दतिया से हाई न्यूज़ के लिए राहुल शर्मा और राहुल भार्गव के साथ। देखते रहिए हाई न्यूज़। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद।